आदिवासियों के हिस्स को देखते हुए गठबंधन किया था। अब जो बाप पार्टी है उसने अपने रंग दिखा दिए, तो हम उनको हमने गठबंधन के लिए तो कहा नहीं था, उनका समर्थन जरूर हमने किया था। यहाँ इस दक्षिणी राजस्थान में आज भी दबदबा है तो भारत आदिवासी पार्टी का है। ये पहले बीटीपी को तोड़ के बाप बना लेते हैं खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। अब ये कल जनता को भी कहते हैं कि हमने तुमसे वोट मांगे ही नहीं, हमको तुम्हारे वोट चाहिए नहीं थे, तुमने जबरदस्ती दिए। इनकी अंतिम सांसें चल रही थी, सांसें देने का काम भारत आदिवासी पार्टी में ने किया था, हमारे 2 विधायकों ने किया था। इनको पता होना चाहिए। फिर दूसरा चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता को अपना वो केंद्र बिंदु बनाए रखने के लिए वो पार्टी चेंज कर देते हैं, बीटीपी से बाप में आ जाते हैं। 70 साल तक राज किया कांग्रेस ने, और 70 साल में अगर गरीब इन्होंने कहा तो गरीब किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये चुनाव परिवर्तन लाएगा और युवा ही लाने वाला है। हम आदिवासी हैं, हमें आदिवासी रहने दो, हमें वनवासी नहीं, हमें आदिवासी। बीजेपी के पास हर बार एक बहाना रहेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम ये काम नहीं कर पाए। इन्होंने 25-25 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस के गोदी में बेच के, मैं आज वादा कर रहा हूँ 50 से 55 हजार पे सिमट जाएगी बीजेपी इनका कार्यकाल दोनों में, दावे के साथ कहता हूँ। क्या है? जोर से बोलो, झूठ बोलो, इनका आज तक की आदत है। बीएपी वाले बोल रहे हैं कि हमने विकास करवाया 5 साल के अंदर। वो 5 साल के अंदर विकास आपका नहीं था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट का था। 2028 में जयपुर की सरकार, राजस्थान की सरकार किसकी बैठेगी वो बीजेपी तय करेगी, आज से आप वादा कर दो। सदन में जाके राजकुमार जी ने कहा कि फ्री की जो योजनाएं चल रही है आदिवासी समाज में मिल रही है उसको सब बंद कर दी जाए। कि आज आदिवासी का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है कि आदिवासी को आदिवासी से कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई बना रहा है। भाई आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस की वजह से आप लोग हो, आप लोगों ने पैसे कमाए, आप लोगों ने राज करा। इस एरिया में युवाओं को भ्रमित किया जाता है कि आपके ऊपर आईपीसी की कोई भी धारा नहीं लगेगी, आप चाहो जिसको लूटो, चाहो जिसको पीटो, चाहे जिसके साथ पत्थर फेंको। राजस्थान के अंदर में 7 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, लेकिन राजस्थान की 7 सीटों के अंदर में सबसे हॉट सीट है तो उसका नाम है 84 के अंदर में 1967 से लगाकर अब तक की अगर बात करते हैं तो 7 बार कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की गई है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने, 1 बार बीटीपी ने, 1 बार बीएपी ने, और इस बार का जो चुनाव है कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी और बाप पार्टी के साथ साथ निर्दलीय भी इस बार मैदान के अंदर में है। तो इस बार चुनाव के अंदर में क्या मुद्दे हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। आपकी सरकार तो गई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब क्या इस बार चुनाव के अंदर में आप लोग करेंगे? देखिए साहब, हम आपको बताना चाह रहे हैं 84 में जो उपचुनाव होने जा रहा है, हमारा यूथ कांग्रेस का प्रत्याशी है, 29 साल की उम्र है और हमारे यहाँ का सासरपुर गांव का सरपंच है, और हमारी राजस्थान की पूरी युवा टीम यहाँ पर लगी हुई है। और आप बीजेपी की अभी 9 महीने की जो सरकार चल रही है, पर्ची सरकार है, और आपको पता है कि यहाँ हम पूरे फील्ड में घूम रहे हैं, सब लोग बीजेपी का तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी। तो देखिए यहाँ पर भाई साहब वो कह रहे हैं, भाई साहब बीजेपी की सरकार है, 9 महीने हो गए, पर्ची सरकार है, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। बीजेपी अगर पर्ची सरकार होती तो इस 9 महीने में जो किसान के जो पैसे आते हैं महीने के 6,000 उसको 8,000 नहीं करते। 84 में अभी 24 करोड़ रुपए के सेंक्शन किए, वो नहीं करती अगर पर्ची सरकार होती है तो। और इसके पहले सुशील जी कटारा जी जो पूर्व मंत्री थे, उनके रहते हुए यहाँ पे नई पंचायत समिति का निर्माण हुआ। यहाँ पे 1 करोड़ 84 लाख के आसपास में संगमेश्वर पुल है, जहाँ पे गोविंद गुरु के नाम से उसका निर्माण हो रहा है, वो पुल नहीं आता। इसलिए विकास के कार्यों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कोई कमी नहीं है, ये आप खुद जान रहे हो। उसकी बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास कराया, कांग्रेस तो खाली खोखले दावे। देखिए, कोई विकास नहीं करवाया है। आज 84 के अंदर बीजेपी की ये हालात हो रही है कि वो 4th नंबर पे जा रही है, और विकास करवाया होता तो आप 84 के शहर के अंदर जाके देख लीजिए, गलियाँ कचरे से अटी पड़ी हैं, शिक्षा का अभाव है, यहाँ पे सड़कों का अभाव है, कोई विकास नहीं करवाया। और रही पर्ची सरकार की बात, तो इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडा अपनाया है, बाकी इन्होंने कोई रुपए यहाँ पे सेक्शन नहीं करवाए। देखिए इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार का काम करा, वो कह रहे हैं कि विकास तो हमने कराया, 7 बार हमारी यहाँ पर सरकारें रही है। विकास बीबीसी चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं अभी कांग्रेस के लोग, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी 10 महीने के दरमियान में चाहे युवा हो, किसान हो, चाहे शोषित वर्ग के लोग हो, 10 महीने के दरमियान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था
उसके 50% जो वादे किए थे वो वादे पूर्ण किए हैं। इसलिए विकास के नाम पे कांग्रेस को भी भूल जाना चाहिए। जो विकास जो 2014 से लेकर के अब तक जो हुआ है, कांग्रेस ने 60-65 साल तक राज किया देश के अंदर, लेकिन इस 84 की बात करूं मैं, जो गांव की जो सड़कें हैं और गांव के अंदर जो सिंगल बत्ती कनेक्शन है वो लोगों को उपलब्ध हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इसलिए विकास के नाम पे तो अमूल चमूल परिवर्तन इस देश में और राजस्थान में और सभी क्षेत्र में हो रहा है। पलायन हो रहा है, आपकी भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, क्यों नहीं इनका जो है सोल्यूशन निकाला जाए? पलायन के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर हमारा बांसवाड़ा में माइडेम है, जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लग रहा है। तो अभी आने वाले समय में वहाँ पर जो भर्तियाँ होगी उससे जो बेरोजगार युवा है उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा। और दूसरी बात कह रहा हूँ मैं कि जो पलायन जो हो रहा है उसके पीछे ये जो क्षेत्र है वागड़ का क्षेत्र है जो गुजरात जाता है, लेकिन आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर पे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर रोजगार की बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है। तो बीजेपी कांग्रेस पे दाव खेल रही है और कांग्रेस बीजेपी पे दाव खेल रही है। भाई साहब वो कह रहे हैं कि 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया है, हमने तो खाली 15 साल यहाँ पे राज किया है। तो क्या 15 साल ये आपका गांव आपका शहर नहीं था क्या? मैं ये बोलना चाहूँगा। ये कह रहे हैं हमने 10 महीने में क्या किया। 10 महीने में क्या किया? जो चिरंजीवी योजना थी वो बंद कर दी, वृद्धा पेंशन बंद कर दी, ये सब बंद कर दिए। और जो उन गरीबों से पूछो जिनके पास फूड पैकेट आ रहे थे, ये विकास किया है क्या आपने? किस तरह का विकास है ये? और आपके यहाँ पानी की समस्या, बार बार हम जहाँ गाँव में जा रहे हैं वहाँ लोग कह रहे हैं पानी की समस्या। आपके खुद मंत्री जी इनके रह चुके हैं, जल मंत्री रहे, और वो पानी की सुविधा नहीं कर पाए, तो अब नया विधायक लाके क्या कर लेंगे? इंडिया अलायंस के साथ केंद्र में गठबंधन था, लेकिन इस बार तो मैदान के अंदर में। देखिए सर, मैं आपको अभी प्रेजेंट की स्थिति ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी बाप पार्टी कह रही है कि हमने पिछले 5 साल में हम यहाँ राजकुमार रोज जो एमएलए थे यहाँ के, इन्होंने जो विकास किया, सड़कें बनाई, ये करी, ये सब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा स्वीकृत की हुई योजना है। उनके पास कोई अलग बजट नहीं आता है, ना कोई उनके बाप पार्टी का कोई सीएम बैठा हुआ है जो यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। जो भी डेवलपमेंट पहले हुआ है पिछले 5 साल में वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया विकास है। गठबंधन क्यों नहीं हुआ इस बार? गठबंधन इंडिया अलायंस का हमारा आलाकमान के उस टाइम गठजोड़ बैठा था आपस में, यहाँ पे आदिवासियों के मुद्दे को, आदिवासियों के हिस्से को देखते हुए गठबंधन किया था। अब जो बाप पार्टी है उसने अपने रंग दिखा दिए, तो हम कांग्रेस पार्टी अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी और चुनाव लड़ने में सक्षम है, और कांग्रेस पार्टी आगे भी गठबंधन अब इस एरिया में नहीं करेगी। आदिवासियों तो बिल्कुल देखिए कांग्रेस का दावा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई साहब हमने कहीं ना कहीं से गठबंधन किया तब जाके है वो बीजेपी पार्टी जीती। क्या कहना चाहेंगे ये? देखो, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, अब उनको हमने गठबंधन के लिए तो कहा नहीं था, उनका समर्थन जरूर हमको मिला था। तो कहीं ना कहीं चलो उनका वोट बैंक कहीं हमारे पक्ष में भी आया होगा, कहीं बीजेपी के पक्ष में भी गया होगा। ठीक है, हमने कोई गठबंधन नहीं किया था, उन्होंने खाली हमारा समर्थन दिया था, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ये कह रहे हैं कि विकास तो कैसो गहलोत की सरकार ने कराया था, राजकुमार ने कुछ नहीं करवाया 5 साल। पैरवी किसने की? पैरवी किसने की भाई? विधानसभा का सदस्य यहाँ से जीत के गया, उसने पैरवी की? सरकार किसी की बने? चलो हम क्षेत्रीय दल से आते हैं, हमारी पार्टी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता है, पर पैरवी तो हमने की। क्या इतने साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, आज से कांग्रेस और बीजेपी के नेता जीत के जाते ही थे क्या? क्यों नहीं हो रहे थे काम? आज कडाना बैक वाटर का जो हमने जल यात्रा निकाली, उसका गहलोत सरकार के टाइम में 886 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया था। और इसके बाद आज भजनलाल सरकार ने उस वर्क ऑर्डर भी जारी, उसका वर्क ऑर्डर जारी नहीं करे अभी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल है। भाई ये कह रहे हैं कि काम तो ऐसो गहलोत ने कहा, राजकुमार रोज तो खाली सिर्फ एक मोहरा था। मैं भारत आदिवासी पार्टी का हूं और जोधरी का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। जो गठबंधन की आप बात कह रहे हो, पर कांग्रेस को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपने जिस व्यक्ति को बैंडेड दिया था पर उसने वापस बैंडेड नहीं लिया और उसने अपना फॉर्म भरा लेकिन वापस नहीं खींचा, तो फिर गठबंधन काहे का गठबंधन? हम हमारे दम पे चुनाव जीते। ये कांग्रेस जो कह रही है ना, वो कांग्रेस अपने आप में, कांग्रेस को शर्मिंदगी की महसूस करनी पड़ेगी कि उनके व्यक्ति ने, इनके उम्मीदवार ने नामांकन वापस क्यों नहीं लिया। यहाँ इस दक्षिणी राजस्थान में आज भी दबदबा है तो भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है, ये हम कहना चाहते हैं आपसे। रूठे को मना लिए, बहुत सारे नाराज भी हैं पार्टी में। नहीं, कुछ कोई देखो नाराजगी होती है, हर पार्टी में नाराजगी होती है,
उसमें कोई कोताही नहीं, हर पार्टी में होती है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी आज भी 1,11,000 ने 1,12,000 वोटों से 84 की सीट जीतने दे रहे। अनिल कटारा जयपुर की विधानसभा में टेबल थपथपा के आदिवासी के और जनरल के सारे समाजों के मुद्दे उठाएगा। वो कह रहे हैं भाई साहब बीजेपी कांग्रेस वाले भी हमारे संपर्क में, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, ये इनके जो मुद्दे लेके आए थे, आदिवासी समाज का उद्धार करने के मुद्दे लेके आए थे, वो आदिवासी समाज युवा जो है वो अब समझ चुका है। आदिवासी युवाओं के साथ में इन्होंने सिर्फ कुटाराघात किया है। आदिवासी युवा गर्त में जा चुका है। आदिवासी युवाओं के साथ में ये क्या आदिवासी समाज को सुधारने के हिसाब से ये आए थे। उसके बाद में अभी आप देख रहे हो, अभी भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी के कई कार्यकर्ता टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप अभी देख रहे हो, इनके पार्टी के प्रधान हैं वो भी निर्दलीय चुनाव तो लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत होगी पार्टी को लेके, इनकी चीज़ों को लेके दिक्कत होगी, तभी न तभी वो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। जो इनके प्रधान है, बीजेपी से प्रधान है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं इनके सामने पूछ रहा हूँ, आप 6 महीने से हो, 5 साल से विधायक हो, आपने विकास के नाम पे 84 में क्या किया? 84 से क्या किया? 6 साल के आपका विधायक था। शायद ये इस एरिया में कहीं घूमे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। राजकुमार जी रोत ने जोत्री में कॉलेज खोली, चिकली में कॉलेज खोली। राजकुमार जी ने सड़कों का विकास किया, हेडपम्प खोदे। और राजकुमार जी का सबसे ज़्यादा अगर फोकस रहा तो शिक्षा पे। इन्होंने हर स्कूल में अपना बजट दिया, भले कंप्यूटर से लेकर दरी तक हो, स्टूल है हो, टेबल हो, हर तरफ से शिक्षा पे राजकुमार जी का सबसे ज़्यादा फोकस रहा। और इनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि राजकुमार जी रोत ने दबाव बना के कांग्रेस सरकार में 886 करोड़ का आज़ादी के बाद पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ इन्होंने घोषणा करवाई थी। कड़ना से लेकर गेजीघाटा तक जल परियोजना पेयजल के लिए, और इन लोगों ने आज तक रोक रखा है। तुमने क्यों रोका? मैं इनसे ये सवाल है। ये कहते हैं कि हमारे पास समय कम था। अरे आप आधी रात को आचार संहिता लगने से 2 घंटे पहले 42 कर्मचारियों को ट्रांसफर करते हो, और किरोड़ी लाल जी मीणा ने इनका विरोध किया और इनको मुंह की खानी पड़ी और वापस वो ट्रांसफर निरस्त करने पड़े। ये बीजेपी है। बीजेपी झूठ बोलती है पर जोर से बोलती है। सबको क्या लगता है कि ये अच्छे हैं। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि भाई साहब चुनाव तो हमने हमारे दम पे जीता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, शायद मेरे युवा साथी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। इनके सांसद राजकुमार जी रोत ने खुद ने अपील करी थी कि कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ आए। उसके बाद कांग्रेस ने गठबंधन कराया, इनको जानकारी नहीं है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमारे एमएलए ने जोधरी में कॉलेज खोला, तो क्या एक एमएलए के हाथ में होता है क्या कॉलेज खोलना? राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कॉलेज खोला, जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं थी वो यहाँ लागू करी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये के पलट रहे हैं कि हमने समर्थन नहीं मांगा, जबरदस्ती दिया, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये पहले बीटीपी को तोड़ के बाप बना लेते हैं खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। अब ये कल जनता को भी कहते हैं कि हमने तुमसे वोट मांगे ही नहीं, हमको तुम्हारे वोट चाहिए नहीं थे, तुमने जबरदस्ती दिए। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता गुमराह हो रही है, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। आप लोग राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े, अपनी राजनीति अगर किसी को करनी है तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़ के करें। और कांग्रेस सरकार ने राजकुमार जी रोत को बहुत कुछ दिया और गठबंधन करके ये सांसद बने। अब ये ले लुआ के मना कर रहे हैं। वो इनकी आप सभी को इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि ये खाली लूटने वाले हैं, आपके वोट लूट लेंगे फिर मना कर देंगे। वो कह रहे हैं भाई साहब कि बीजेपी पार्टी सिर्फ ओनली झूठ बोलती है और राज करती है। इनकी अंतिम सांसें चल रही थी, सांसें देने का काम भारत आदिवासी पार्टी में ने किया था, हमारे 2 विधायकों ने किया था। इनको पता होना चाहिए, नहीं तो ये सरकार से बाहर होते। और दूसरी बात बता दूं, 70 साल से ये लोग थे, सत्ता में थे, 70 साल से सत्ता में थे, तो जोत्री में इन्होंने कॉलेज क्यों नहीं खोला? चिकली में कॉलेज क्यों नहीं खोला? हमारे विधायक ने वहां टेबल बजा के 84 की आवाज को रखा, तब इन्होंने कॉलेज खोला। ये तो आदिवासी नहीं मानते। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है और बीजेपी का आरोप है। वो कह रहे हैं भाई साहब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास रोक। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमने सरकार पे दबाव डाल के इतना पैसा सेंक्शन कराया, ये कॉलेजें खोली, ये हैंडपंप खुलवाया, तो काकरा डूंगरी में जो मुकदमे हुए, युवाओं के मुकदमे हटवा लेते ना। इतने इनके ऊपर प्रेशर डाला था सरकार के ऊपर। वो युवा अभी तक बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज भी कलेक्टर के सामने धरना दे रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और युवाओं को सिर्फ नौकरी देने के नाम पर युवाओं को वोट बटोर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, युवाओं पर नौकरी देने के नाम पे यहाँ पर भाई शाहरुख हमारे साथ में, वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बचाई, आपने अगर दे भी दिया है विकास तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखो, जो हमारे प्रदेश में पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसने तो कोई ये भेदभाव किया नहीं, जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, इस आधार पे कोई भेदभाव किया नहीं। अशोक गहलोत जी की मंशा और कांग्रेस पार्टी की मंशा पिछले 135 साल से ये है
कि इस भारत देश को पूरे को जोड़ करके एक माला में पिरो करके रख के सब लोगों के विकास का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हर जाति, धर्म और क्षेत्र में बिना भेदभाव के काम करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और जो लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी अंतिम सांसें ले रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 137-38 साल पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी है। बहुत सारे दौर इस कांग्रेस पार्टी ने देखे हैं और इस देश के कण कण, इस देश के एक एक जर्रे जर्रे में, इस देश की आज़ादी से लेकर के इस देश को, गरीब देश को विकासशील और विकसित राहों पर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है जिसने यहाँ पर गरीबों को अधिकार दिए, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने करी। कांग्रेस पार्टी ने जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की क्या परिस्थिति थी और संसाधनों को लेकर के, और आज देश की क्या परिस्थिति है। तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो राजकुमार रोज जो गेहूं खा रहे हैं, बसों में सफर कर रहे हैं, सब हमने ही दिया है, ये तो सिर्फ खाली जुमले बना रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे ये? भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके चली है, तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। 70 सालों से मुस्लिम कम्युनिटी ने कांग्रेस का साथ दिया, तो मुसलमानों की कौन सी आवाज़ उठाई, मैं ये भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरा जवाब दें। वो कह रहे हैं भाई साहब 70 साल से कांग्रेस ने राज किया मुसलमानों। हाँ देखो, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। आप खुशकिस्मती से मान लो या बदकिस्मती से मान लो, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ादी की जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और उस जर्रे से लेकर के आज राहुल खान यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के तौर पे खड़ा है। हर हिस्से में कांग्रेस पार्टी ने ये मुस्लिम और ये हिंदू और ये आदिवासी एससी ऐसे नहीं किया। इस देश का वासी जो भारत का रहने वाला है, वो हर एक जो भारतीय है, वो कांग्रेस ने उस आदमी का साथ दिया, उसके लिए किया। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा है कि साहब ये इस जाति के लिए ये है, ये इसके लिए। अगर भोजन का अधिकार दिया तो वो मुसलमान को भी दिया है, हिंदी को भी दिया है, आदिवासी को भी दिया है, दलित को भी दिया है। हर धर्म, हर जाति के साथ बिना भेदभाव के काम करने का काम किया। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, क्या किया, क्या नहीं किया। सब सारी पार्टियों को, सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सारी विचारधाराओं को, ये देश है ना, ये हर 5 किलोमीटर में जाकर के जाति, धर्म, भाषा, पानी ये सब बदल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को संजो कर रखने का काम जो है ना, आप पिछले 10 साल में देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस ने पिछले 70 साल में बनाया था, उसको बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। और जो विचारधाराएं आज आ रही है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए कि जो विचारधाराएं आ रही है, जो समाज का नाम लेकर के समाज के युवाओं को भ्रमित कर करके और राज में आते हैं, जब वो आते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ एक प्रणाली होगी, उस प्रणाली में हम दूसरा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर दूसरा चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता को अपना वो केंद्र बिंदु बनाए रखने के लिए वो पार्टी चेंज कर देते हैं, बीटीपी से बाप में आ जाते हैं। उसके बाद में जब उनको लगता है कि उनकी बात नहीं मानने वाले लोग, उनके विरोध करने वाले लोग पार्टी में ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो उनको किसी न किसी माध्यम से सस्पेंड कर देते हैं, हटा देते हैं। जो विरोध करेगा, ये राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ये सामाजिक विचारधारा भी नहीं है। क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जो विचारधाराएं होती है ना, उसमें तानाशाही नहीं होती है। तो यहाँ पे इनका कांग्रेस का कहना है कि तानाशाही यहाँ पर बीजेपी पार्टी की है। तो मैं थोड़ा बीजेपी से सवाल ले लेता हूँ। भाई साहब वो कह रहे हैं कि 70 साल के अंदर में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मोदी जी तो बेच रहे हैं। ऐसा तो कहना गलत है कि मोदी जी बेच रहे हैं। आप सब देख रहे हो विकास, आज विश्व स्तर पर भारत की जो पहचान बनाने का काम किया है, वो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये तो कांग्रेस ऐसा सोच कर अपना उत्साहवर्धन करती है। आज क्या भारत को नहीं मिला आज? और एक तो सबसे पहले कांग्रेस के एक भाई ने कहा कि गरीब देश, ये शायद उनको कहना, भारत कभी गरीब था ही नहीं, सोने की चिड़िया था भारत, इसमें बहुत सारा ये लेकिन आपने ये कहा कि गरीब भारत कभी गरीब नहीं था। और सुनो एक सेकंड, 70 साल तक राज किया कांग्रेस ने, और 70 साल में अगर गरीब इन्होंने कहा तो गरीब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और आज की स्थिति आप देख रहे हो कि विश्व स्तर पर किस प्रकार से सबकी नजर भारत के ऊपर है और सब देश भारत को लोहा मान रहे हैं। और सारे, जब विश्व स्तर पर कोई भी अगर युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लोगों की उम्मीद अगर किसी से है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही है। देखिए यहाँ मोदी जी अभी 100 पार नहीं कर पाए ना लोकसभा में, इसलिए सुन लेना। ये 84 बदलाव मांग रहा है और 84 के अंदर परिवर्तन होगा
मैं बाप के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब बीटीपी बनने के बाद आपके 2 एमएलए गए और एमएलए बनने के बाद आप उच्च सदन में पहुंचे, आपके मुद्दे क्या थे? आपने क्या कहा था? 100% आरक्षण हम दिलाएंगे युवाओं को और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वो कहाँ गई आपके 100% आरक्षण? दूसरी बात उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब कोटे में कोटा लागू करने के लिए कहा तो हरियाणा का स्टेट और कर्नाटक ने लागू कर दिया। आज इनके जो सांसद हैं वो कोटे में कोटा रिजर्वेशन का जो विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनसे पूछिए कि कोटे में कोटा का आरक्षण मिलेगा तो आदिवासी समाज के युवा जो इधर इधर की ठोकरें खा रहे हैं, जो बीएड धारी है, अनेक कोर्स करके बैठे हैं, उनको नौकरी मिलेगी। इसलिए ये जो चुनाव है इस 84 का, ये युवाओं का चुनाव है और ये चुनाव परिवर्तन लाएगा और युवा ही लाने वाला है। इसलिए कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक नहीं है और बाप जोर से बोल रही है और पिछली बार 2 आए, अभी 3 आए, ना तो उनका मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री कभी बन सकता है। दूसरी बात, आप लोगों ने मानगढ़ की उस पवित्र धरती के ऊपर वहां चढ़ करके बोला था कि हमारी बहन बेटियों को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, बिंदी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करके यहाँ के समाज को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। युवा यहाँ का जाग चुका है और परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा इसका 13 तारीख को। आपने आरक्षण के नाम से आपकी पार्टी चुनाव लड़ी और आरक्षण के नाम पे आपके नेता कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ जाती तो कांग्रेस के साथ, काम हो गया तो दूर। मैं क्या कह रहा हूँ पता है, ये और ये दोनों एक हैं। यहाँ जिला प्रमुख के टाइम में आपने देखा था, हाथ के ऊपर कमल का निशान खिला था। मेरी बात सुनो, ये कोटा में कोटा करके आदिवासियों को लड़ाना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। दूसरे बात, ये बीजेपी वाले जोर से बोल रहे हैं लेकिन धर्म के नाम पे अगर राजनीति करना बंद कर दे, इनकी दुकानें बंद हो जाए। आज मैं कह रहा हूँ, और उधर पाकिस्तान की बात बंद करें, इनको पाकिस्तान दिखता है, इधर से यहाँ हिंदू धर्म की बात करते हैं, बाकी इनकी दुकानें आज भी बंद हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने आज भी टीएसपी एरिया में आदिवासी समाज को कितना इन्होंने गर्त में डाला वो हम समझते हैं। आज अगर ये चाहते तो कड़ना बैक वाटर का जो प्रोजेक्ट था उसको वर्क ऑर्डर खाली देना बाकी था, इन्होंने क्यों रोक रखा है? क्यों रोक रखा है? यह हमारा आपसे सवाल है। 1 साल हो गया आपकी सरकार है, यहाँ आदिवासियों को अगर आप भला चाहते थे तो आप पानी दे देते, क्यों आपने रोक रखा है? कोटे में कोटे की बात कर रहे हो, आदिवासी को भिड़ाने की बात कर रहे हैं। और कमल कांग्रेस मिलकर इन्होंने जिला प्रमुख बनाया, ऐसा क्यों बना? दोनों एक बात पे जब भाई साहब ने कहा कि मानगढ़ धाम पे पहाड़ी पे चढ़ के उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाना। उस बहन ने खाली ये कहा था, आज मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, मेरी माँ की उम्र होगी 65 साल, मेरी माँ ने आज दिन तक गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा है, ना मांग भरी है। ठीक है, ये हम इतना मानते हैं कि चलो जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती गई, अलग अलग तरीके के तरीके आते गए और करते गए। आज भी मेरे समाज में मेरी माँ जिंदा है, मेरी दादी माँ, मेरी नानी माँ जिंदा है, उन्होंने आज दिन तक मांग नहीं भरी या सिंदूर नहीं लगाया। तो मेरे नाना जी 105 साल की उम्र करके मरे और मेरे फादर आज भी लठ जैसे घूम रहे हैं, 70 साल की उम्र है फिर भी घूम रहे हैं। तो क्या लगता है आदिवासी हिंदू नहीं? बात सुनो, आदिवासी या नहीं है उससे हमें मतलब, हम आदिवासी हैं, हमें आदिवासी रहने दो, हमें वनवासी नहीं, हमें आदिवासी बोलो। हमें हमारी संस्कृति को बचाना। वो कह रहे हैं भाई साहब कि कमल कांग्रेस तो एक ही है। नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि आपकी नाव तो डूबने वाली थी, आपकी लोकसभा के अंदर आपकी नाव डूबने वाली थी। हमने आपको बचाया, आपको संजीवनी दी, तब जाकर आप लोकसभा के अंदर सांसद बन पाए। और अगर इतना ही आपको घमंड है तो अगली बार बता देना। और रही बात, ये बोलते हैं ना हमारा जन आधार है, अरे जन आधार है तो 7 सीटों पे आप चुनाव लड़ो ना। आप तो सिर्फ 2 ही सीटें लेके बैठे हो, उसमें भी आप 3rd और 4th पे जा रहे हो। कौन सा जन आधार है आपका? कोई जन आधार नहीं है, क्षेत्रवाद की पार्टी है। पहले भी बहुत ऐसी पार्टियां उठी थी लेकिन अब पतन की ओर है। उदाहरण आपके सामने है क्यों सर में। क्या कहेंगे भाई साहब? वो कह रहे हैं कि कमल कांग्रेस तो एक ही है। कमल कांग्रेस कोई एक नहीं है, इनका जो जन आधार है वो जन आधार जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक पार्टी पैदा हुई थी आरएलपी, जिसका आज वो हस्र हो रहा है, वही हस्र इनका ही होने वाला है। आने वाले चुनाव 13 तारीख के बाद देखना, इनकी भी हालात वही होगी जो आरएलपी की हुई थी। पहले समर्थन, अब बीजेपी से दूरी। मैं तो आपको एक अभी जो बात चल रही थी, हमारे प्रभारी जी ने बोला था गरीब देश, और उन्होंने बोला सोने की चिड़िया, कि सोने की चिड़िया था तो था नहीं है। अगर ये बेच रहे हो नहीं हो अब तो वो बात अलग है।
फर्स्ट बात तो ये। दूसरा, उनको ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अभी जो बोला, हमारे बीजेपी के भाइयों ने अभी जो एक बात बोली कि बेचारे आदिवासी ठोकरे खा रहे हैं, तो एक आदिवासी समाज के लिए इस तरीके से युवाओं के लिए बोलना बहुत गलत है कि ठोकरे खा रहे हैं। कोई ठोकरे नहीं खा रहे। क्या आदिवासी युवा समाज का लड़का क्या ठोकरे खा रहे? हम किसी के चरित्र पे नहीं है, आप चरित्र पे उंगली उठाने वाली बात है। और दूसरी बात, बाप पार्टी जो ये कह रही है कि हमारे 2 विधायक है, 3 विधायक है, हमने वो मांग करी, उस सरकार ने नहीं करी, उससे मांग करी, उसने कर ली। चलो, ये तो इनको धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने सारी मांगे पूरी करी। पर अब जैसे अभी बीजेपी सरकार है, अगली बार कांग्रेस सरकार आएगी, बीजेपी के पास हर बार एक बहाना रहेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम ये काम नहीं कर पाए। मैं कहना चाहता हूँ, बाप के जो भारत आदिवासी पार्टी के जो साथी हैं, ये कह रहे हैं कि हमने किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं किया। जब राजकुमार जी रोत को पता लगा और उन्होंने अपने धरातल को देखा कि मैं संसद तक नहीं पहुंच पाऊंगा और उनको अपनी नाव डूबती लगी, तो उन्होंने राहुल गांधी जी से अपील करी, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के विचारों से मैं इत्तेफाक रखता हूं और लोकतंत्र को बचाना अगर चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ गठबंधन करें। और इस एक बात इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इस क्षेत्र में पहले बीटीपी थी, ये बदल बदल के अपने मुखटे बदल रहे हैं। इन्हें किसी विचारधारा से मतलब नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। 5.5 पृथक आरक्षण की मांग और मिशन 73 की मांग पर इन्होंने अपनी नींव को रखा। आज आरक्षण की मांग पर बनी पार्टी इनके मुद्दों से विमुख हो गई है और आज यहाँ पर युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप युवा हैं, राजकुमार रोत की राजनीति को मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। एक तो हाथी को गोद में बिठाना, एक कीड़ी को लिपस्टिक लगाना और एक बीजेपी के भक्त को समझाना। बस इतना ही कहता हूँ। तो यहाँ भाई ने बहुत बड़ी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। भाई साहब, एक अंतिम सवाल आपसे और कहूँगा। वो कह रहे हैं कि हमने तो बीजेपी की नाव बचाई थी, लेकिन बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? बीजेपी में पेट दर्द इसलिए है भाई साहब कि इन्होंने जब कांग्रेस की सरकार जब गिरने वाली थी, तब यही बीजेपी के जो विधायक थे, इन्होंने 25-25 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। अभी वो कह रहे 35, दोनों को पता है, दोनों मिले। और सुनो भाई साहब, वहाँ होटलों में जाके इनके द्वारा कहा गया, इनके होटलों में जाके चांदी की थालियों में खाने का काम किया है और 84 की जनता के साथ में कुठाराघात किया है। और मैं इनको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ भाई साहब, ये आदिवासी समाज को सुधारने की बात करते हैं, आदिवासी समाज के विकास की बात करते हैं, तो देश के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उसका जब चुनाव हुआ तब ये लोग वोट देने क्यों नहीं गए? आदिवासी महिला भाई साहब, आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति बनी तब ये आदिवासी समाज की बात कर रहे, तो वो वहाँ वोट देने क्यों नहीं गए? जब आप आदिवासी समाज की बात, आपके आदिवासी महिला जब सर्वोच्च पद पे बैठ रही है, तब आप वोट देने क्यों नहीं गए? सिर्फ ये रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, यहाँ आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास में कुछ भी नहीं है, बोलने के अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं बचा है। पूरी कह रहे हैं कि आदिवासी आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण की बात अलग बात है, एक मुद्दा अलग है। मैं इनके भाई साहब का बात का जवाब दूं, इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये खुद एक हैं और बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। कमल कांग्रेस मिली हुई है, एक 25 बोल रहा है, एक 35 बोल रहा है, उनके अंदर ही तालमेल नहीं है और बदनाम कर रहे हैं बाप को, क्योंकि अब इनकी नैया डूबी हुई है और 84 के अंदर और सलूमपुर विधानसभा के अंदर इनका भरपूर रगड़ा निकलने वाला है, वो ये जान चुके हैं और ये दिन को इनको बीजेपी वाले दिन को तारे दिखा देंगे। बीजेपी वाले कह रहे दिन में तारे दिखा देंगे कांग्रेस बीजेपी वाले। ये तो 13 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। जो बीजेपी का भ्रम था और कांग्रेस की तो नैया लुट चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस का तो कोई वजूद रहा ही नहीं है और कांग्रेस ने बीजेपी को लड़ाया था और अब दोनों जो है आपस में लड़ रहे हैं। 13 तारीख को ये सारा साबित हो जाएगा और 13 को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि दिन में तारे किसको दिख रहे हैं और किसका क्या हो रहा है। ये जो भ्रम का जाल था, ये भ्रम का जाल टूटने वाला है और इसका आकलन आप क्षेत्र में घूमिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बीजेपी वाले ही हैं जो दिन के उजाले में सब जगह जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं रात के। वो कह रहे हैं भाई साहब कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को दिन में तारे दिख जाएंगे 13 तारीख को। ये इनकी गलतफहमी है। ये दक्षिणी राजस्थान है और भीलों का इलाका है, इनको पता नहीं है। दूसरी बात, इनका डूंगरपुर या विधानसभा 84 का भी एक भी व्यक्ति डिबेट में नहीं आया हुआ है। दूसरी बात, मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, इनको ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है।
महेंद्रजीत मालवीय कैबिनेट मंत्री था, तो इनके जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा ने लेटर लिखा था कि महेंद्रजीत मालवीय ने 3,000 करोड़ रुपया खाया है और उस पे ईडी सीबीआई की छापा मारो, और आज महेंद्रजीत मालवीय के साथ होकर इनकी गोद में बिठाए। सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है। ये आप इनसे पूछो कि आपने सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ लिए, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वहां दाग धुल जाते। दूसरी बात, ये जो 25, देखो इनके आदमी क्या होता है, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ आज 35 करोड़, मतलब इनकी बात एक ही नहीं, मतलब ये पूरी झूठे आरोप हैं। अगर कोई सबूत है तो बताओ। पूरी तरह से बीजेपी बौखला गई है इस एरिया में। बीजेपी, मैं आज वादा कर रहा हूँ 50 से 55 हजार पे सिमट जाएगी बीजेपी इनका कार्यकाल धनोबा में, दावे के साथ कहता हूँ। वो कह रहे हैं कि जब सरकार गिर रही थी। साहब के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं, मैं उन पे ही बात करना चाहता हूँ। ये आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनाई, ये वोट देने नहीं गए, चलो हम नहीं गए, हम मानते हैं नहीं गए, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था, क्या आदिवासी महिला को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, ये जवाब दे हमें। वो जवाब दे कि आदिवासी महिला को क्यों नहीं बुलाया। वो पूछो, वोट दिया होता तो पूछने का हक रहता है, इन्होंने वोट दिया नहीं तो इस मुद्दे पे बहस नहीं करे। सिर्फ वो कह रहे हैं वोट ही नहीं दिया था, पूछना चाहते हैं। उस आदिवासी महिला की बात करते हैं। आदिवासी महिला के मणिपुर में दो आदिवासी समाज आमने सामने झड़प हो रहे थे, उनके नेता दूसरे राज्य की बात, दूसरे देश की बात कर रहे हैं। दूसरे देश का युद्ध शांत कर सकते हैं, मणिपुर का नहीं कर सकते। ये आदिवासी की बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि 50,000 पे सिमट जाएगी कांग्रेस बीजेपी। ये बीजेपी की गलतफहमी है। इस बार महेश रौत युवा व्यक्ति को टिकट दिया है, धरातल पे युवा कांग्रेस के साथ है, और जो गहलोत सरकार की योजनाएं थी वो योजनाएं बीजेपी सरकार ने बंद कर दी, जिस कारण क्षेत्र की जनता हताश है। महेश रौत 13 तारीख को भारी मतों से विजय होगा। वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को 50,000 पे सिमट देंगे बीजेपी वाले, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? जिस तरह से मेरे साथी बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे की बात करूँ तो यहाँ नगर पालिका की घोषणा हुई थी, तो ये भाई साहब सब मिल के स्टे लेके आए। तो अब मुझे बताइए, अवैध नगर पालिका में विकास होता है या विनाश होता है? विकास का कोई सपोर्ट नहीं है, इनका विनाश की ओर जा रहे हैं। अमेरिका, लंदन, जापान बहुत आगे बढ़ रहा है और ये पूरे नीचे स्तर पे जा रहे हैं। भाई साहब, सवाल तो आप पे ही है। वो कह रहे हैं कि नगर पालिका लाए, आप लोग स्टे लगाते तो विकास होने नहीं देते हो। सर बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना, हमने स्टे लगाए क्योंकि इस टीएसपी एरिया में नगर पालिका अवैध है, यह 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और कोर्ट ने हमें स्टे दिया। इसका मतलब ये कोर्ट को नहीं मानते। बीच में इनको पूछो कोर्ट को मानते हो कि नहीं मानते हो। पहला शब्द कोर्ट ने किस नाम पे हमारे को स्टे दिया, इनको पूछो। ये संविधान को नहीं मानते हैं, इनको पूछो। अरे कोर्ट ने फिर हमें स्टे किस बात पे दिया? कोर्ट ने स्टे किस बात? कोर्ट को मानते ही नहीं आप लोग। मैं कह रहा हूं, कोटे में कोटा आरक्षण का जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब इन लोगों ने विरोध क्यों किया और भारत बंद करने का आह्वान क्यों किया, ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, एक तरफ स्टे लगाते हैं, वो कह रहे हैं विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। ये क्या है? जोर से बोलो, झूठ बोलो, इनका आज तक की आदत है। और ये क्या कहते हैं, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, इन्होंने कितनी पार्टियों से गठबंधन करके केंद्र में सरकार बनाई है, कितनी। दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात बताओ, इनकी अंतिम सांसें चल रही है और ये आराम के नाम पे अयोध्या में भी सीट हार गए, अयोध्या में भी हार गए, मतलब इनका पतन तय है। और दूसरी बात, कोटे में कोटा करके आदिवासियों को लड़ाने का काम बीजेपी का है और उसका हमने विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ खाली धर्म के नाम पे राजनीति। देखो भाई साहब, बार बार वही चीज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को साथ में लेके चलती है, सभी समुदाय सभी जाति को साथ में लेके चलती है। ये जातिवाद तो ये लोग कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पे आदिवासियों के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, एक ठोटा नहीं लगा सकते। न यहाँ का इनका मुख्यमंत्री है न प्रधानमंत्री है, सिर्फ आदिवासी समाज के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आदिवासी समाज के नाम पर आप लोग कुठाराघात करें, वो कह रहे 6 साल से आपके ही विधायक है, यहाँ पर सांसद भी, अभी क्या विकास हुआ? अगर विकास नहीं होता तो राजकुमार रौत है ना, 12,000 की लीड से 1,11,000 की लीड से नहीं जीतता, मतलब जनता ने इनको चाहा है। दूसरी बात, 3 कॉलेज खुलवाई, राजकुमार जी ने स्कूलों पे सबसे बड़ा ध्यान दिया। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, ये है कि इनका मुख्यमंत्री जो अभी
11 महीनों के इन्होंने क्या विकास किया ये मैं पूछना चाहता हूँ। 11 महीनों के इनके मुख्यमंत्री ने क्या किया? और ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुख्यमंत्री सरकार मुख्यमंत्री पोस्ट करते हैं ट्विटर पे और 5 से 6 मिनट बाद डिलीट कर देते हैं। मतलब ये कौन से आदिवासियों की हितैषी है? ये कौन से आदिवासियों की हितैषी है जो आज यूएनओ ने देश का मतलब आदिवासी के लिए एक दिवस की घोषणा की है और देश का राज्य का मुख्यमंत्री उसकी शुभकामनाएं देता है और 5 मिनट बाद वो ट्वीट हटा देता है। क्या दबाव? ये बता दो ना आप तो। किसका प्रेशर था? आदिवासियों के लिए बता। सुनिए, बीएपी वाले बोल रहे हैं कि हमने विकास करवाया 5 साल के अंदर। वो 5 साल के अंदर विकास आपका नहीं था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट का था। जो भी 2-2, 3-3 कॉलेज हैं, जो नगर पालिका यहाँ पे आई है ना, वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट की थी। अगर आप विकास करने में अग्रिम हो तो अभी 25 सरकार के अंदर एक कॉलेज भी लाके बता दो 84 के अंदर, हम मान लेंगे कि आप विकास हमारे विधायक है ना टेबल बजा के दहाड़ के बोल रहे हैं अगर ये विकास हमारे को अगर काम नहीं देते तो इनके आने वाले टाइम में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। सरकार किसी की भी होगी और मैं इनको ये भी याद दिला रहा हूँ 2028 में जयपुर की सरकार, राजस्थान की सरकार किसकी बैठेगी वो बीजेपी तय करेगी। आज से आप वादा कर लो। इन दोनों पार्टी को हम कहना चाह रहे हैं। आपने तीनों पार्टियों से बात करेंगे, तीनों ही पार्टियों से हम 5-5 विकास के बारे के अंदर में पूछ ले। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, आप 5 पहले के विकास करा दीजिए और इस चुनाव के अंदर में क्या 5 विकास करवाएंगे वो बता दीजिए। एक तो सदन में जाके राजकुमार जी ने कहा कि फ्री की जो योजनाएं चल रही है आदिवासी समाज में मिल रही है उसको सब बंद कर दी जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गरीब किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, उज्ज्वला में गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है, क्या ये बंद कर दी जाए क्या लोगों को? भाई साहब 5 विकास बता दीजिए इस चुनाव के अंदर जनता के लिए कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो युवा बेरोजगार है उनका जो पलायन हो रहा है उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद में ये जो कडाना का जो पानी का इशू हो रहा है उस पानी का इशू का हम सुधार करेंगे। चिकित्सा की जो दिक्कतें आ रही हैं, चिकित्सा का पहले भी विकास कर चुके, उसकी जो दिक्कत आ रही है उसका हम सुधार करेंगे। उसके बाद में शिक्षा में कहीं कॉलेजों की कमी है, जैसे मेडिकल कॉलेज है वो भाजपा की सरकार में ही अभी डूंगरपुर में खोला गया है, वैसे मेडिकल कॉलेज है शिक्षा के अभाव में भी ये भाजपा की सरकार में हम करेंगे। 5 विकास बता दीजिए जो करवाएंगे। सबसे पहले मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। ये शायद गांजा पीते या सरस पीते, मुझे डाउट है। क्यों? राजकुमार जी ने क्या कहा था? क्या आदिवासियों को हक अधिकार, राजकुमार जी ने बोला था कि आदिवासी को हक अधिकार दे दो तो फ्री की योजनाओं को जरूरत नहीं पड़ेगी, आदिवासी अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये राजकुमार जी ने कहा था। यह पूरा झूठ फॉलोअर है, पूरा वीडियो इनको देखना चाहिए। दूसरी बात, हमारा मेन मोटो है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ का युवा गुजरात प्लान नहीं करेगा, यहाँ के लोगों को पानी मिले और यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पर काम। हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 5 नाम साबित करके बता दो। ये 5वीं पास की बात करते हैं। हम कहते हैं एक स्टेटमेंट बीजेपी के एक नेता का स्टेटमेंट पास कर दे। हम यहाँ बेटा हम कहते हैं इनका विधायक जीता के बता देंगे, हम जिताएंगे, ये हमारी गारंटी। एक नेता का स्टेटमेंट ये बता दे कि एक बीजेपी के नेता ने कहा है कि हम 5वीं पास को नौकरी देंगे। ये हम चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। प्रधानमंत्री इनका देश का है, फिर भी लोकसभा सीट हार गए बीजेपी वाले और अब भी हारने वाले हैं। 5 विकास बता दीजिए अगर आपके इस चुनाव के अंदर में आप जनता के बीच में। इस क्षेत्र में जो पलायन है उस पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे। क्षेत्र में जो आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत जो 15 साल से हम तो इस क्षेत्र में बाहर हैं। अगर महेश रोत अगर हमारे यहाँ पर चुनाव जीतते हैं तो महेश रोत सबसे पहले युवाओं के रोजगार के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर काम करेंगे। अगर आर्थिक रूप से युवा मजबूत होगा तो स्वयं ही इस क्षेत्र का विकास होगा। एक अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अभी ये भाई बीजेपी के कह रहे थे कि मणिपुर की जो घटना हुई है वहाँ आदिवासी मारे गए यूँ कह रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आदिवासियों को ताबूतों में कब से दफनाने लगे हैं? वो आदिवासी कैसे हो गए? आदिवासी ताबूतों में दफनाते हुए देखे या जनजाति क्षेत्र में कहीं? संदेश खाली की जो घटना हुई उस घटना पे राजकुमार का एक शब्द नहीं निकलता है। और जहाँ मणिपुर में जो ये पोस्ट देखो ये रहे, ये ताबूतों में दफना हुए, इन्होंने खुद की पोस्ट है इनकी, और ये वहाँ पर कह रहे आदिवासी मारे गए हूँ। संदेश खाली की घटना पर कोई आवाज नहीं आई। तो पूछता यहाँ पर वो कह रहे हैं भाई साहब खाली भ्रम फैला रहे हो, राज कर रहे हो। मैं ये इनको कहना चाह रहा हूँ, मणिपुर में हमारी आदिवासी बहन बेटियों को नंगा घुमाया,
देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं निकला, देश का गृह मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो राष्ट्रपति की बात करें, वो राष्ट्रपति भी हमारे आदिवासी समुदाय की, लेकिन रबड़ स्टाम्प बना रखा है, उन्होंने एक शब्द नहीं निकला। और मोदी जी कहते हैं कि यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है उसको अमन शांति और शांति करो। अरे यार, मणिपुर कहाँ है? इस देश के बाहर का कि देश के अंदर है? मणिपुर पे आप बोलो। आपको देश का प्रधानमंत्री तो इंडिया के लोगों ने बनाया, इंडिया से बाहर की बात बाद में करो, पहले तो इंडिया के अंदर अमन शांति चयन करो। ये इनसे हमारा सवाल है। आप मणिपुर पे बोलते हो, आपने दरियावाद की घटना नहीं देखी है? सबसे पहले हमारे लोगों दरियावाद के अंदर हमारे ये जो ताबूत की बात कर रहे हैं, आज आदिवासी मुद्दे, आज भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों का धर्म कोड इसीलिए मांग रही है कि आज आदिवासी का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है कि आदिवासी को आदिवासी से कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई बना रहा है। तो हम यही मांग कर रहे हैं, हम भारत आदिवासी पार्टी की भी यही मांग है कि आदिवासियों को अलग से पृथक धर्म कोड दिया जाए और आदिवासियों की अलग से जनगणना की जाए और आदिवासियों को उनके धर्म कॉलम दिया जाए। सवाल है बीजेपी वाले इस एरिया में आदिवासियों को आरक्षण पे क्या इनकी क्लियर क्या रणनीति है? आदिवासी कितना आरक्षण चाहते हैं ये इनसे पूछो। आदिवासियों को आरक्षण के नाम पर क्या चाहते हो आप, ये इनसे पूछो। ये इनको आप पूछो। उनकी सरकार में पारित हुआ होगा। मैं पहले कांग्रेस से देखिए, दोनों पार्टियों की अगर बात करें, मैं वर्तमान में पर्ची सरकार की मैं बात करना चाहता हूं। आप ये जो कह रहे हैं विकास की बात का, जब से पर्ची सरकार बनी है लोगों की पेंशन बंद हो गई। सरकार ने अभी एक आदेश निकाला, जो पिछले कांग्रेस सरकार में 500 रुपये में जो पट्टा मिल रहा था उसकी रेटें इन्होंने बढ़ा दी, वो बंद कर दिया। इनको दूसरी सुविधाएं नहीं मिल रही है, चिरंजीवी योजनाओं को इनको लाभ नहीं मिल रहा है। ये फालतू के सिर्फ झूठ बोलना है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बाकी दोनों पार्टियां इस चुनाव में साफ हो जाएगी और डंके की चोट से महेश रोध जीतेंगे। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इन भैया ने भी नया बाप पार्टी नया मुद्दा ले आई कि नया धर्म बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। पहले आपने भील प्रदेश बनाया, बेरोजगारों 5वीं पासों को रोजगार लगा दिया। अरे भैया एक बार आपको बोलना है क्या? आपको बोलना, 1 मिनट रुकना। सुना, उन्होंने क्या करा, 5वीं पास को रोजगार लगा दिया, कडाना का पानी ले आए, ठीक है। और ये कह रहे हैं प्रेशर दबाव बनाया तो कडाना का पानी आया। जो बेरोजगार, जहाँ कांकरी डूंगरी कांड में जिन युवाओं की हत्या हुई, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनकी नौकरी लगने की हत्या जो हुई है, तो वो मुकदमे उठा रहे। तो आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों करा? आपने कांग्रेस के राज में जाके, जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तो आप उनके साथ क्यों गए? भाई आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस की वजह से आप लोग हो, आप लोगों ने पैसे कमाए, आप लोगों ने राज करा, आप लोग वापस जीते, सब कुछ हुआ। आप कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते। और रही बात, आप नए मुद्दे जो लाते हो ना, नए मुद्दे लाके युवाओं को भ्रमित करने के काम कर रहे हो। युवा जाग चुके हैं और इस चुनाव में 20 चुनाव में बीजेपी का अंत होने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और बाप पार्टी के अंदर फूट पड़ती है। इनके सिटिंग प्रधान भी बाप के सिटिंग प्रधान भी इनसे संतुष्ट नहीं है, जो बागी होके उनके प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले बार चांदी का और ये कटोरे के नाम ले रहे हैं। इनको बताना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया। आपने सबसे पहले इस देश के अंदर ये चांदी की जो प्रथा है आप ही लेके आए थे, और ये आपका ही इतिहास है और बीजेपी का इतिहास लोगों को सबको पता है। भाई हमारे साथ के अंदर में क्या बताएं भाई? 34 ईयर्स उम्र है, 18 साल से मैं वोट डाल रहा हूँ, तो 16 साल मेरी यानी वोट डाल रहा हूँ मैं। तो 3 पार्टी को देखा, सुशील कटरा जी थे, फर्स्ट उनका जो लेवल था तो वो कंप्लीट था। उसके बाद जब मोदी जी आए 2014 में जीतने वाले, उसके साथ वही सुशील कटरा जीते थे यहाँ पे विधायक के रूप में। लेकिन एमपी कौन था यहाँ पे? हमारे आम आदमी बता दें 2014 में एमपी कौन था अपना? एक भी इंसान बता दे, मान जाओ उनका नाम, कोई नहीं जानता है। कनकमल जी थे, कौन था? महानशंकर जी नाम था, दरियावत वाले। शांति रखो, हाँ जो भी है ना बांसवाड़ा के, ठीक है। उसके बाद आई कांग्रेस, उनका पत्ता साफ हो गया, कांग्रेस नहीं आई, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे भगोरा साहब हैं, ताराचंद जी भगोरा, न तो वो एमएलए थे, न तो उनको टिकट मिली, कुछ भी नहीं। लेकिन ये रोड बना, 30 साल से रोड नहीं था, डूंगरपुर से सिमलवाड़ा। भगोरा साहब ने लिखित एप्लीकेशन दी, तब जाके ये रोड बनाए, बीजेपी के शासन में लिख के दिया। पुल बना के लेकर पुल किसके शासन में बनाए? कांग्रेस के शासन में बनाए। अमरपुरा नहर किसके शासन में बनाए? कांग्रेस के शासन में बनाए। और अब भी किधर मैं कह रहा हूँ, राजकुमार के जैसे नेता
आज तक कभी आ नहीं सकता है एमएलए के रूप में, अगर तब तक आप भगोरा साहब को टिकट नहीं दोगे। यहाँ पे कोई आदमी है ही नहीं। राजकुमार रोत क्या सही काम नहीं कर रहे हैं? राजकुमार शानदार काम कर रहे हो, कह रहा हूँ, सबसे शानदार नेता है। मैं तीनों पार्टी की बात बता रहा हूँ, कभी भी चले जाऊंगे घर पे। बिल्कुल ये भाई है, बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहा है, क्योंकि जनता का काम होता है वोट देना और नेताओं का काम होता है विकास करवाना। एक अंतिम सवाल बताएं भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब मैं यूँ कहना चाह रहा था, ये इनका बीएपी वालों का ये मुद्दा था। बीएपी वालों ने कहा कि इस शेड्यूल एरिया में इस शेड्यूल में हमारे ऊपर सीआरपीसी आरपीसी लागू नहीं होती है, तो कांकरी डूंगरी में हमारा आज भी युवा बेरोजगारों को यूँ करके चढ़ाया कि अपने ऊपर सीआरपी आरपीसी नहीं लागू होती है। आज भी इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं कि वो ला नहीं सकते, और कांग्रेस सरकार के समय में और उनके साथ में थी तो भी उन्होंने हटाया नहीं। और यूँ कहते हैं कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो ये विधानसभा क्यों जा रहे हैं, लोकसभा क्यों जा रहे हैं? मेरा ये कहना चाहता है, ये सब लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, आदिवासियों को गुमराह करना चाहते हैं। अंतिम सवाल सिर्फ ओनली भाई साहब 30 सेकंड का। वो कह रहे हैं कि ना आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं और ना आप कोर्ट को मानते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है लोकतंत्र को नहीं मानते? हम संविधान को मानते हैं। लोकतंत्र को नहीं मानते तो हमने विधायक का फॉर्म क्यों भराया? लोकतंत्र को मान रहे इसलिए तो हमने अभी नॉमिनेशन किया है और अनिल जी कटारा चुनाव लड़ रहे। ये जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी का कहना कुछ अलग है और बीजेपी का करना अलग है। इनके बेरवाजी दिल्ली में रईसिन के साथ क्या कर रहे हैं? तो बुलडोजर कहाँ से? तो कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था कहाँ है? इसका मतलब तुम संविधान को नहीं मानते हो। कोर्ट का स्टे लगने के बावजूद भी मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों को ढहाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके बावजूद भी यही बीजेपी वाले कोर्ट के ऊपर स्टे होने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। संविधान के विरोधी यही लोग हैं और बाप को गुमराह कर रहे हैं। इनका पतन हो चुका है। 84 और सलूम्बर के अंदर इनका पूरी तरह से जनता ऐसा रगड़ा निकालेगी कि 2040 तक इनका कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जय संविधान। एक ही बात करेंगे लास्ट भाई। वो कह रहे हैं भाई साहब कि बुलडोजर चला देते हैं सरकार। श्रीमान, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, भले हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, जो भी अपराधी इस तरीके के कृत्य करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। और रही बात कि ये लोग कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ, इस एरिया में युवाओं को भ्रमित किया जाता है कि आपके ऊपर आईपीसी की कोई भी धारा नहीं लगेगी, आप चाहो जिसको लूटो, चाहो जिसको पीटो, चाहे जिसके साथ पत्थर फेंको। तो ये चीज़ों से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। युवा बेचारे जेल में जा रहे हैं, पुलिस वाले उनके पट्टे दे रहे हैं, फिर वो युवा धीरे धीरे समझ रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छी पार्टियों के साथ जुड़े, अपने भविष्य को सुधारें। यहाँ की 84 के आम युवाओं से यही अपील करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थी आज तमाम कांग्रेस, बीजेपी, बीएपी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर थे। सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है हम चुनाव जीतेंगे, बीएपी कह रही है हम चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन 13 तारीख को मतदान होगा और जनता किसके पक्ष के अंदर में मतदान करेगी, किसके सर पर ताज लगाएगी, ये देखने वाले। तो फिलहाल यहाँ पर चुनाव केंद्र में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और निर्दलीय भी कहीं ना कहीं मैदान के अंदर में है। तो देखना यही है कि 13 तारीख के मतदान के अंदर में किसका पलड़ा भारी होगा। कैमरा पर्सन धनराज के साथ केंद्र में किशन सेन, बीबीसी राजस्थान के लिए 84 से।